एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणे समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वरिजन नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण रविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूता देख सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन भागवती गंगा पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल हम बड़े ही पावन उत्कृष्ट चरित्र पर बने हुए थे। चर्चा चल रही थी किस प्रकार भगवान दुर्योधन के घर के मेवा को त्याग करके और काका विदुर के घर गए हैं। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव बिन सब कुछ भी दे तो मैं उसे लेता नहीं, भाव से एक पुष्प भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। भगवान ने देखा कि ये दुर्योधन के अंदर कोई भाव नहीं है, केवल दिखावा है, और अंतर्यामी के प्रभु के सामने दिखावा क्या कोई कर सकता है। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन दो परिस्थिति में होता है, या तो खाने वाले के अंदर बड़ी क्षुधा हो, भूख हो, या फिर खिलाने वाले के इतना प्रेम हो कि बिना भूख के भी थोड़ा पा लिया जाए। यहाँ दोनों बातें नहीं है। और काका विदुर के घर आए। भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान भाव से ही प्रसन्न होते हैं, उनको भावेश भी कहा जाता है। भाव ही जिनका प्रिय है, ताकि भाव में हमारा, जब हम भाव के उस अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं तो क्रिया फिर हमारी पीछे रह जाती है। भाव तो बहुत था, लेकिन काकी विदुरानी क्रिया उनकी जो है अस्त व्यस्त हो गई। यानी वह फल के जगह पर केले के छिलके पवा रही हैं, जमीन पर बिठा रही हैं, आसन बिछाने की जगह पर उठा रही हैं, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि ये भाव उनका क्या है। भाव से तो वो फल ही खिला रही हैं, लेकिन महाराज पता नहीं है बाहरी जगत। फिर बाद में अपनी निष्काम भक्ति प्रदान किए हैं। काका विदुर
और विदुरानी को। इसके बाद भगवान द्वारिकाधीश महाराज विराट के यहाँ पर आ गए। इधर विदुर जी को बुलाया है मंत्रणा के लिए कि भगवान द्वारिकाधीश ने कहा है कि अगर राज्य नहीं दोगे उनको तो फिर कुरुकुल का विनाश होगा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या किया जाए, आपकी क्या राय है? तो विदुर जी ने यहाँ पर बड़ा अद्भुत उपदेश किया है। यहाँ पर विदुर जी ने जो बातें महाराज से कही है वह महाभारत में ही विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध है। विदुर नीति है ना, कई नीति हुई हैं जिनमें विदुर जी का भी एक आख्यान आता है। बड़ा अद्भुत यहाँ पर उन्होंने उपदेश किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि महाराज यह आपका जो दुर्योधन पुत्र है यह मूर्तिमान दोष है, इसका त्याग करना ही ठीक है। अगर राज्य की रक्षा चाहते हैं, कुल की रक्षा चाहते हैं, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी। दुर्योधन पास में ही खड़ा था, आग बबूला हो गया, होंठ फड़फड़ाने लगे, किसने इस दासी पुत्र को यहाँ पर बुलाया है? खाता हमारा है और देखो साथ देता है हमारे शत्रुओं का, निकालो इसको यहाँ से। खूब गाली दिया महाराज। अच्छा, उसके अपशब्द कहने का महात्मा विदुर बुरा नहीं माने, लेकिन जब महाराज धृतराष्ट्र भी उसी दुर्योधन का पक्ष लिए तब समझ गए कि अब कुरुकुल का विनाश सुनिश्चित है। वहां से विदुर जी का अपमान हुआ, अपमान करके उनको निकाल दिया गया सभा से। विदुर जी आए हैं, घर में आकर के धनुष बाण अपने द्वार पर रखे हैं और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धनुष बाण द्वार पर इसलिए रखा है कि कहीं कौरव के मन में यह ना आ जाए कि यह जब युद्ध की बारी आई तो हमारा साथ छोड़ करके हमारे जो शत्रु हैं उनके पांडवों के पक्ष से हो गए। इसीलिए वह द्वार पर धनुष बाण रखे और तीर्थ यात्रा में चले गए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस समय सुखदेव ओ जिस समय महात्मा विदुर कौरवों के पक्ष से चले गए, कौरवों से दूर हो गए, सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। महात्मा विदुर के साथ उनके पुण्य भी सारे चले गए, क्योंकि ये महात्मा विदुर बड़े भक्त थे और बड़े पुण्यों से इनको प्राप्त हुए थे। अब इधर वह भ्रमण करते करते कई तीर्थों से होते होते जब यमुना के तट श्रीधाम वृंदावन पर पहुंचे विदुर जी, तो वहां पर उनका मिलन हुआ उद्धव जी महाराज। ये भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। उद्धव जी को देखे तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा द्वारिका वासियों की कुशलता के विषय में कि क्या कैसा समाचार है भगवान के विषय में। तब उद्धव जी की आंखों से अश्रुधारा चल पड़ी, जोर जोर से उद्धव जी रोने लगे। पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाए और इसके बाद वह कुछ अपने आप को संभाले और कहने लगे कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छुप जाने पर मैं द्वारिका वासियों की क्या कुशलता का वर्णन करूं। अरे दुर्भगो बतलोकोयम यदवो नितरामपि एषं वसंतो न विदुर हरिम मीनाइवोडुपम। विदुर जी, यह लोक भाग्यहीन है और उसमें भी तो जो यदुवंशी है यह नितांत अभागे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इनके साथ रहे, इनके पास जन्म लिए, इनके पास लीला किए, इनके साथ रहे, खेले कूदे, लेकिन फिर भी ये भगवान के स्वरूप को ना जाने। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जो उनके साथ रहे, जैसे अमृतमय चंद्रमा के समुद्र में रहते हुए भी मछलियां उसे नहीं पहचान पाती, इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन करने लगे तो मैं बड़ा दुखी हो गया कि महाराज मैं आपका वियोग नहीं सह सकता हूँ। तब उन्होंने मुझे उपदेश दिया और बतलाया कि आपको यहीं रहना है। और उसके बाद मैं इस प्रभास क्षेत्र में चला आया और उन्होंने मुझे वह भागवत रूपी ज्ञान प्रदान किया जो सृष्टि के आदि में
भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे अच्छा उद्धव जी, अगर मैं भी उस परम ज्ञान भागवत रूपी का अधिकारी हूँ श्रवण करने का, तो मुझे भी दे दीजिए, मैं भी उस भागवत कथा को सुनना चाहता हूँ। उद्धव जी ने कहा कि हे महात्मा विदुर, जब भगवान मुझे यह उपदेश कर रहे थे, कथामृत श्रवण पान करा रहे थे, उस समय वहां पर मैत्रेय मुनि भी जी थे। उन्होंने भी मेरे साथ वह कथा को श्रवण किया, और भगवान ने तो उनको आज्ञा भी दिया कि हे मैत्रेय, जब मेरा भक्त विदुर आपके पास आए तो आप ये भागवत रूपी ज्ञान उनको अवश्य ही प्रदान करिएगा। जैसे ही विदुर जी ने सुना कि भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र अंतिम समय भी मेरा स्मरण किए, वह गदगद हो गए। प्रेम के कारण उनके भी आंखों से अश्रुबिंद चलने लगे। इसके बाद वहां से उद्धव जी से आज्ञा लेते हैं और चल देते हैं उसी पावन स्थान को जहां पर मैत्रेय मुनि विराजते हैं। मैत्रेय मुनि कहाँ पर हैं? हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में हैं। आए हैं, मैत्रेय मुनि के चरणों में प्रणाम किया विदुर जी ने और उनसे प्रश्न किया, कुछ प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त किया जाए, क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसकी क्या भूमिका होना चाहिए, है ना। जैसे कल्याण पद की प्राप्ति तो चाहिए, लेकिन कैसे कल्याण आप चाहते हैं? अगर कल्याण का स्वरूप भी आपको पता नहीं है तो फिर आप कैसे कल्याण पद की प्राप्ति कर सकते हैं? भागवत रूपी ज्ञान, ऐसे नहीं कहा कि महाराज मुझे सुना दीजिए कथा। वह गए हैं और बतलाए हैं कि किस प्रकार आप मुझ पर कृपा कीजिए। उन्होंने उनके सामने एक प्रश्न निवेदित किया। कौन सा? बड़ा अद्भुत। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। हे मुनिवर, संसारी प्राणी सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख की चाह के लिए, सुख की कामना, सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, कर्म करते रहते हैं। लेकिन देखने में क्या आता है कि सुख की कामना से लगे तो रहते हैं, सुख मिलता नहीं है, उनको दुख ही मिलता है। अब संसार से सुख चाहेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा जब संसार में सुख ही नहीं है। संसार का दूसरा नाम ही है दुखालय। तो जो दुखों का घर है, वहां से सुख की कामना, ये तो मृग मरीचिका है, मृग मरीचिका की भांति ही है। भाई विद्यालय, विद्या का घर है जहां, वह विद्यालय। तो दुखों का घर है दुखालय। दुखालयम अशाश्वतम इस संसार के लिए कहा गया है। दुखों का घर है, सदा रहने वाला नहीं है। असंसारी प्राणी यही भूल करते हैं हम सब, कि संसार से सुख चाहते हैं। तो ऐसे मनुष्यों के लिए क्या करना चाहिए, उनको कैसे सुख की प्राप्ति हो, कैसे उनका कल्याण हो, कैसे उनका मंगल हो, यह प्रश्न जब किया है। देखिए, इसमें कोई अपनी स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ का इनका कोई अपना पक्ष नहीं है। ये संसार के लिए, महापुरुष लोग होते हैं संसार के लिए ही अपना जीवन रखते हैं। परोपकाराय सताम विभूतया। तो विदुर जी के प्रश्न को सुनकर के मैत्रेय मुनि बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे कि आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। हे महात्मन, इस संसार में सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। सुख कहाँ है यह भी बतला दिए। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। तो संसार में सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी से सब परेशान है। सुखी कौन है? बोले सुखी राम जी के दास। राम जी के दास यानी राम जी के भक्त जो उनका भजन करते हैं। और राम कौन है? जो आराम दे, सुख दे, आराम।
है ना। सब यही तो चाहते हैं कि भाई अभी परिश्रम कर लें, बाद में आराम रहेगा। आराम यानी सुख, और वह आराम संसार में तो है नहीं। आराम कहाँ है? जो सुख धाम राम हस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। बोले वह सबको आराम और विश्राम देने वाले हैं। कौन? बोले प्रभु श्री राघव, प्रभु श्री कृष्णचंद्र, भगवान हरि, है ना। भगवत भजन ही सबको सुखी कर सकता है, सबको आनंदित कर सकता है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। और हे विदुर जी, यह संसार दुखों का घर है, सदा रहने वाला नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम। और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि किया, संसार को बनाया, तो सबसे पहले अज्ञान की 5 वृत्तियां ही उत्पन्न हुई। तम, मोह, महामोह, तामृष, अंध तामृष, जिनको अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश भी कहते हैं। यही 5 जब पहले प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने अपनी इस पापमयी सृष्टि को देखा तो दुखी हो गए कि ऐसी सृष्टि के लिए क्या मैं जो है बैठा हूं यहाँ पर। तो जब सृष्टि से प्रसन्न नहीं हुए तो भगवान का चिंतन किए। जब परिणाम अच्छा ना हो तो दुखी नहीं होना चाहिए, चिंतन करना चाहिए भगवान का, चिंता छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया। देखिए, जब ब्रह्मा जी जैसे देवता अपने प्रथम प्रयास से उसके परिणाम से दुखी हो गए, तो फिर साधारण मनुष्यों की बात क्या। हम सब असफलता में दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो सीख है ना। पहले पापमयी सृष्टि को देखा, परिणाम अच्छा नहीं हुआ, तब भगवान का चिंतन किए। और जब चिंतन किए तो फिर परिणाम कैसा रहा? चिंतन के बाद फिर परिणाम क्या हुआ? सनक सनंदन, सनत कुमार, सनकादि जैसे श्रेष्ठ महापुरुषों का जो है तो प्राकट्य हुआ, उनके द्वारा निर्माण हुआ। तो ये होता है चिंतन में सामर्थ्य। तो आज यहीं तक समय हो चुका है। इसके बाद किस प्रकार आगे ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि का किया, और उसको हम आगे श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से सब लोग चौपाई सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और अरविंद शर्मा जी हैं, और शांभवी शुक्ला जी हैं, तृष्णा जी हैं, उमंग जी हैं, कृष्णा जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं। चलिए, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी, राधे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छते। तदहं भक्त्युपहृतम् असनामि प्रयतात्मनः। इंद्रप्रस्थं यमप्रस्थम् अवन्तिं वारुणावतम्। इन्द्रप्रस्थं यमप्रस्थम् अवन्तिं वारुणावतम्। देहि मे चतुरो ग्रामान्, देहि मे चतुरो ग्रामान्, पञ्चमं हस्तिनापुरम्। देहि मे चतुरो ग्रामान्, पञ्चमं हस्तिनापुरम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। त्यजेत एकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। ग्रामं जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ये सुनाइए इंदु पराशर जी। इंद्रप्रस्थं यमप्रस्थम् अवन्ते वारुणावतम्। देहि मे चतुरग्रामान्, पञ्चमं हस्तिनापुरम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं
यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सुनाए जीवेश जी। जी राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। इंद्रप्रस्थं यमप्रस्थम् अवन्ति वरुणावतम् देहि मे चतुरग्रामान् पंचमं हस्तिनापुरम्। राधे राधे गुरु जी। डॉक्टर वैशाली जी। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विज्ञानात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु वचेष्वनुः प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ठीक। आप सुनाइए अरविंद शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्य सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनेः तद्विद्यात्मानो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ते भूतानि भूतेषु चासवचनेषु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। सुनाइए। पादौ तु प्रथमः स्कन्धः द्वितीयो जाननीषुतः तृतीयः संस्थनिश्रेय चतुर्थः कटुरुच्यते स्कन्धस्तु नमः स्कन्धः दशमो मुखभीरितं कर्णाक्षं नासिकायुक्तं सर्वार्थे परिपूरितं। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। और सुनाए तृष्णा जी। जी गुरुजी। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो मूर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। और कृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। इंद्रप्रस्थं यमप्रस्थं अवन्ति वारुणावतं देहि मे चतुर्ग्रामान् पंचमं हस्तिनापुरम् यत्र योगेश्वरः कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोन्मूर्तिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तयूपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। राधे राधे गुरुदेव। हाँ दोनों बार तत्र नहीं है, यत्र है पहले, है ना। हाँ गुरुदेव। चलिए आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी। गुरुजी प्रणाम। जी सुनाइए।